गुरु जी ने यमराज या उनके जो गण वगैरह होते हैं शायद उनको भी आते हुए देखा है। क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसा हुआ है बंधु, सच्ची बातें हैं ये जी। जो घटित हुई हैं। उन्होंने कहा मैं धर्मराज, ऊपर को इशारा करते हुए, और जो उनकी आंखों से एक रश्मि सी, रोशनी सी जो निकल रही थी ना, वो आज तक मैं नहीं भूल पाया। और जाते जाते उन्होंने कहा राधा स्वामी। तो गाड़ी कितनी तेज आई, क्या आई, मेरे को कुछ समझ नहीं। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे कि मैं वहाँ बैठा हूँ और यहाँ उतरा हूँ। मैं कि चाय तो पी जाइए। तो मैं अपनी सिस्टर को कहने के लिए जैसे अंदर कमरे में गया, वो गायब। आप फ्यूचर कैसे बता देते? पर पवित्र भाव से बोली हुई बात मेरी सभी ठीक उतरती हैं, ऐसा मैंने पाया है। मैं ये मानता ही नहीं कि कोई बुरा है। तो क्या आप भूत प्रेत को मानते हैं? कि मैंने उनका अनुभव किया है। ऐसी आत्माएं जो भटकी हुई आत्माएं हैं वो होती हैं, गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र के हवन से ये सब चली जाती हैं। कोई कहे मैं दुर्गा हूँ, कोई कहे मैं फलानी हूँ, कोई पिंडदान या अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो, क्या वो प्रेत बन जाते हैं? वो उस आयु तक प्रेतात्मा के रूप में भटकते ही रहते हैं। नजरें भी होती हैं, जादू टोना भी होता है। दीपावली की रात्रि मंत्र सिद्धि के लिए बहुत उत्तम होती है। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान कहीं और है और माला आप जप रहे हैं और मंत्र भी चल रहा है। कोई माँ भगवती या भगवान किसी के अंदर आकर बोले कि मैं वो हूँ। हाँ, ये मैं नहीं मानता। चीज़ों को मन से भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हिलाना। बिल्कुल हो पाता है जी। ज्योतिष एक समुद्र है, इसमें जितना गोता लगाओगे उतना ही पाओगे। कोई ग्रह खराब नहीं और कोई ग्रह अच्छा नहीं। कि आपको तो 7.5 ही लग गई, फिर आप ये मान के चलिए कि वो 7-8 साल बिल्कुल बेकार ही हो जाता है, कि मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर की कृपा से तो सब कुछ हो सकता है, पर इन ग्रहों का आदर वो परम ईश्वर भी देते हैं। उन्हें आपके बिल्कुल सिर के पीछे ना एक चक्कर सा दिखाई दिया। कुंडली आखिरकार क्या होती है सर? गणित ज्योतिष बिल्कुल ज्ञान के आधार पर है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो तो फलित ज्योतिष 99.99% ठीक उतरता है। तो माँ भगवती सरस्वती की कृपा इसमें होनी चाहिए। बच्चे खेलने जाया करते थे और आप ध्यान में लीन हो जाया करते थे, मतलब ध्यान में बैठ जाया करते थे पेड़ के नीचे कई घंटों तक। हर क्षण को जिंदगी के हर उसको उसमें वर्णित किया जा सकता है, उसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। कि यदि कुंडली में ही सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर काम क्यों करना, कर्म क्यों करना? फिर तो आराम से बैठे रहो। क्या होता है प्रारब्ध और क्या इसे बदला जा सकता है? उसके पाप का घड़ा भर गया कि जो कर्मों का फल है वो अगले जन्म में मिलता है या इसी जन्म में कर्मों का फल मिलने लग जाता है। इंसान बार बार जन्म क्यों लेता है? प्रभु के चरणों में जाकर विश्राम कर लेना ही मोक्ष है। क्या ऐसा भी होता है कि वही बुजुर्ग, कई बार कहते हैं कि वही बुजुर्ग वापस आ गए हैं? आदमी के मरने के समय जो भाव रह जाता है वो भाव आगे प्रकट हो जाता है। 26 अक्टूबर रविवार को मंदिर परिसर रबौन में है जी, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी पद्धति से जी। तो इस बारे में कुछ बताएं। आप समय समय पर इस तरीके के कार्य करते रहते हैं। मैंने यहाँ मकान बना तो लिया जी। अब यहाँ रहने के लिए मेरे को पवित्रता की आवश्यकता थी। जो व्यक्ति भगवान की आराधना करेगा वो स्वस्थ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ हम धीरे धीरे कोई ऐसे कार्यक्रम करें कि 26 तारीख को हम यहाँ एक कैंप लगाएंगे जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आएंगे, नाड़ी विशेषज्ञ आएंगे। आपके सब कुछ निःशुल्क ही है। आपके पास जो जनता आती है वो भी निःशुल्क। आप किसी से कुछ 1 रुपया तक जो है वो नहीं लेते हैं। प्रभु कृपा से आनंद हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और आज का जो पॉडकास्ट है, इंटरव्यू है, वो बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी
पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको दूर दूर से आकर के लोग शत शत नमन करते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। इन पर 2020 में इनके जिन बच्चों ने इनसे ज्ञान लिया, उन्होंने एक किताब भी लिखी। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीयुत स्वाधीन चंद्र गौड़ जी के साथ, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसी दिव्य पर्सनैलिटी मैं कहूँगा। पहले 5 साल इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन चुना, बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद फिर रूरल डेवलपमेंट की तरफ इनका रुझान हुआ और DRDA में सुपरिटेंडेंट के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और आज के समय में जब हम बात करते हैं, ना केवल आज से, बहुत साल पहले से ये लोगों के जो कष्ट है उनका निवारण करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि 1 रुपया भी ये लोगों से नहीं लेते हैं, क्योंकि आज के समय में ये एक तरीके का धंधा भी हो चुका है कि आइए, कष्टों का निवारण तो हो जाएगा, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसके बदले में पर्ची कटेगी या फिर आपकी श्रद्धानुसार जो है वो पैसा लगेगा। हम मांगेंगे नहीं, लेकिन आपको जितना देना है वो आप दे सकते हैं। ज़बरदस्त ये ज्योतिष है और ज़बरदस्त कुंडलियाँ देखते हैं। साथ ही में कुछ ऐसी लोगों का कहना है कि ऐसी शक्तियां भी इनके पास है। आज बातचीत करेंगे कि ये बिना कुछ बताए ही आपके मन की बात जान लेते हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भविष्य के बारे में भी कुछ चीज़ें जो है वो स्वाधीन चंद्र गौड़ जी बताते हैं। सर, लाइफ टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। इंट्रोडक्शन में यदि कोई कमी रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि हम उसे शब्दों में शायद नहीं समेट पाए। जरूरत से ज़्यादा बोल दिया है। नहीं सर। तो सर, आज बहुत सारे प्रश्न हमारे जहन में हैं जी, और बहुत से लोगों के बारे में आपके बारे में सुना हुआ है। आपको बता देना चाहेंगे कि सनातन धर्म सभा रबौन के ये संरक्षक भी है, तो बहुत सारे लोग हमेशा ही आपसे कनेक्टेड रहे हैं और आपके पास आते हैं। ये मेरा सौभाग्य है जी। सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले जो भी लोग आते हैं वो कुंडली अपनी आपको दिखाते हैं जी। कुंडली आखिरकार क्या होती है सर? सबसे पहले तो इस वीर भोग्या व माँ वसुंधरा को मेरा नमन, साथ में मेरा नमन उन सभी लोगों को जो इस वार्ता को सुन रहे हैं। और आज धनतेरस है जी, बहुत शुभ दिन है। आज के दिन पर सभी को मेरी शुभकामनाएं जी। जहाँ तक आपने कुंडली के मामले में बताया है जी, पूछा है जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं खुद एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ जी। मेरे भी मन में बड़ी उत्सुकता रही थी कि आखिर इसमें क्या है जी। मैंने इसमें काफ़ी संतों से, काफ़ी धार्मिक लोगों से, काफ़ी ज्योतिषियों से चर्चा की जी। और ये निष्कर्ष निकाला जी। या ये निष्कर्ष मेरे सम्मुख आया, मेरे जहन में आया जी। कि ज्योतिष हमारे पूर्व संचित जो कर्म हैं उनके अनुसार जो हम जन्म ले रहे हैं उनका एक ब्यौरा है, उनका एक कथन है, उनका एक वर्णन है जी। जिसको हम अपने ज्ञान के अनुसार बांटा हुआ है और उसको हम आगे लोगों को लाभ के लिए आगे बांटते हैं। अब ज्योतिष की भी 2 हिस्से हैं जी। एक है गणितीय ज्योतिष जी। जिसमें हम ये देखते हैं कि जो जातक जी। जिसका हम ज्योतिष कर रहे हैं किस घड़ी में पैदा हुआ है, किस लगन में पैदा हुआ है, किसकी महादशा चली हुई है, उसका पूरा गणित करते हैं। तो वो गणित ज्योतिष है। गणित ज्योतिष बिल्कुल ज्ञान के आधार पर है। अगर इसका गणित ठीक किया जाए तो इसमें क्षण टू क्षण, पल टू पल चीज़ें ठीक ढंग से वर्णित की जा सकती हैं जी। दूसरा इसका पार्ट है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष ग्रहों के आधार पर जो हमारे को ज्ञान दिया गया है, जो शास्त्रों में ज्ञान है, जो वर्णन है, जिसको हमने अध्ययन किया है, उसके अनुसार हम फलित ज्योतिष को बताते हैं। पर फलित ज्योतिष के साथ साथ अपनी आत्मा का पवित्र होना, सत्कर्म करना
अच्छे कर्मों में लिप्त रहना और अपने आप को कर किसी देव या देवता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो तो फलित ज्योतिष 99.99% ठीक उतरता है। तो माँ भगवती सरस्वती की कृपा इसमें होनी चाहिए, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हनुमान जी की आराधना बहुत की है, बचपन से ही की है। जब मेरी आयु 7 साल की थी तब से की है। और हनुमान जी की ही कृपा से मैं ये फलित ज्योतिष का काम करता हूँ। गणित ज्योतिष, हालांकि मैंने गणित बहुत पढ़ा है, मैं MSc गणित से हूँ। और मैंने स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी भी एक स्पेशल पेपर लिया था, काफ़ी ज्ञान है। पर मैं बनाने का काम नहीं करता, सिर्फ फलित ज्योतिष का काम करता हूँ। और उसमें जहाँ मन की पवित्रता है वहाँ प्रभु की कृपा भी बहुत आवश्यक है, जिसका मैं बनाए रखना की कोशिश की है। और उसी की कृपा से मैं ये आगे भविष्यवाणी करता हूँ। सर, इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। मैं आपकी किताब जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत चमत्कारिक सी बातें भी कुछ सामने आई, उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक इसमें वर्णन आपके दोस्त के द्वारा किया गया है, जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई भी की। वो कहते हैं कि आप कभी कभी जो है वो बच्चे खेलने जाया करते थे और आप ध्यान में लीन हो जाया करते थे, मतलब ध्यान में बैठ जाया करते थे पेड़ के नीचे कई घंटों तक। तो क्या बचपन से आपके साथ ऐसा होता था? हाँ, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मैं 7 वर्ष की अवस्था से ही भगवान हनुमान जी की आराधना करता था। और जहाँ मैंने प्रारंभिक, मेरे पिताजी अध्यापक थे, तो जहाँ मैंने प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के कॉलेज से की है, तो वहाँ बहुत अच्छा वातावरण था। चारों तरफ खूब पेड़ पौधे थे। और मेरे को पेड़ पौधों के नीचे बैठकर भगवान के आराधना करना, हनुमान चालीसा करना, हनुमान जी का ध्यान करना बहुत अच्छा लगता था। और कई बार तो मैं कई घंटे वहाँ बैठा खो जाता था, अपने आप को भूल जाता था, जबकि मेरे साथी और कार्य करते रहते थे और मैं उधर हो जाता था। ये प्रभु कृपा, मेरे पिताजी का आशीर्वाद, और जैसा उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया उसके कारण मेरे को आदत प्रभु की आराधना की पड़ गई थी। कहीं भी चलते चलते आराधना करना, या कहीं भी जहाँ आनंद महसूस हुई, शांति महसूस हुई, वहीं बैठकर प्रभु का ध्यान कर लेना, उनकी आराधना करना मेरा एक तरीके से आदत बन गई थी। और वो बचपन से ही है। ठीक है, आपके इन किस्सों के बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपने बताया कि जो कुंडली है, क्या यदि कुंडली का सही से किसी को देखना है, कोई अच्छे से देखे जैसा कि आप भी देखते हैं, तो क्या व्यक्ति के जीवन में आगे आने वाली चीज़ें हैं वो एक चीज़ों को डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसा होगा, ये होगा? बिल्कुल डिफाइन किया जा सकता है, अगर कुंडली का ज्ञान ठीक है और उसने आराधना कर प्रभु कृपा को भी पाया है जी। तो हर क्षण को जिंदगी के हर उसको उसमें वर्णित किया जा सकता है, उसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। जी सर, ये तो आध्यात्मिक जो लोग होंगे या जो ईश्वर में या इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं वो तो कहते हैं ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यदि कुंडली में ये सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर काम क्यों करना, कर्म क्यों करना, फिर तो आराम से बैठे रहो, कुंडली में लिखा है कि ऐसा होगा तो वैसा ही हो जाएगा। मेरे भाई, कुंडली में ये भी लिखा होता है कि आप कर्म करें, और उस कर्म की और हमारे जो ग्रह हमारे पर उस वक्त चले होते हैं ना, वही प्रेरित करते हैं, वही कर्म कराते हैं। और क्योंकि ये संसार जो है कर्म क्षेत्र है, इसलिए आकर कर्म करना बहुत आवश्यक है। और प्रभु ने जो बुद्धि दी है उसको ये भी दिया है कि आदमी ये समझे कि ये हो सकता है मैंने पूर्व जन्म में कोई गलत कर्म किए हैं, तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस जन्म में अच्छे कर्म को कर अपने उन पूर्व जन्म के संस्कारों को कुछ कम कर सकूं और अपना उससे उठा सकूं, फायदा उठा सकूं। जी सर, एक चीज़ बड़ी बार बार सामने आती है, प्रारब्ध की हम बात करते हैं। ये क्या होता है प्रारब्ध, और क्या इसे बदला जा सकता है या ठीक किया जा सकता है? प्रारब्ध आखिर होता क्या? जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पूर्व संचित जो कर्म है वही प्रारब्ध है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं
तो आगे हम उसका अच्छा भुगतान लेंगे। अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो आगे हमें उसका भुगतान गलत होगा। पर मनुष्य जीवन में प्रभु ने मनुष्य को एक ही चीज़ एक्स्ट्रा दी है पशु से, वो बुद्धि। अगर बुद्धि को पवित्र कर कर अपने कर्मों को अच्छा करे तो जिस प्रकार से हम कपड़े को धो सकते हैं, गंदे कपड़े को धो सकते हैं, ऐसे ही हम अपने पूर्व गंदे कर्मों को धो सकते हैं, अपने अच्छे कर्मों को सोने की तरह चमका सकते हैं। तो ये जी गुरुजी, क्या आप किस्मत को मानते हैं कि किस्मत नाम की कुछ चीज़ होती है? हाँ जी, इसमें दो राय नहीं, किस्मत नाम की चीज़ होती है और किस्मत का अभिलेखा हमारे साथ लिखा होता है। उसके अनुसार हमारे समस्त कर्म होते हैं और उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। उससे परे हम कहीं नहीं जा सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि किस्मत नहीं है। पर पुनः मैं वो कहूँगा कि आदमी के अंदर जो कर्म करने की कर्मण्यता है, शक्ति है, उससे वो अपने, जिस प्रकार हम एक सोने को पवित्र कर सकते हैं आग में डालकर, वैसे ही हम अपने अच्छे कर्म कर कर किस्मत में उतार चढ़ाव कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। जी गुरुजी, आज जो मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ वो मेरे जहन में भी बार बार आते हैं और मुझे लगता है कि आम इंसान जो होता है शायद उसके मन में भी ये प्रश्न आते होंगे। कई दफ़े घर में भी जो है वो बात होती है कि उसके पाप का घड़ा भर गया और ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो गुरुजी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कर्मों का फल है वो अगले जन्म में मिलता है या इसी जन्म में कर्मों का फल मिलने लग जाता है? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये बड़ा अच्छा प्रश्न है बंधु आपका जी। कर्म क्योंकि हमारी निरंतर क्रिया है जी, और जीवन कितना लंबा है उसके ऊपर है। कई कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है, कई कर्मों का हमें फल अगले जीवन में भी भुगतना पड़ता है। तो ये शरीर, ये कर्म से परे नहीं हो सकती, चाहे वो ये जीवन है चाहे वो अगला जीवन है। वहाँ संचित कर्म बन जाते हैं वो, कि पहले पूर्व आपने कैसे कर्म किए हैं, अच्छे बुरे किए हैं, वो अगले जन्म में। पर होता है कि तुरंत लाभ हो जाता है और ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। कई चीज़ों का सेवन करने से बड़े तुरंत लाभ हो जाता है, कई चीज़ों का सेवन करने से काफ़ी समय बाद लाभ होता है। तो ये समय अनुसार लाभ होता है। कई चीज़ों का हम वर्तमान जीवन में भुगत जाते हैं, जो रह जाते हैं उनको हमें अगले जीवन में भुगतना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूब दूसरों का बुरा करना या मतलब एक तरीके से आतंक मचाना, इस तरह की चीज़ें करते हैं और उनके पास सब कुछ है इस जन्म में, ऐशो आराम, पैसा, धन दौलत, यश, सब कुछ है, लेकिन वो एक तरीके से दूसरों को तंग करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें बाकी सारे पानी कम है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया जी। ये बात रावण में भी थी जी। सब कुछ था, अध्यात्म भी था, ज्ञान भी था, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने बुरे कर्म किए और उसका उसने वो भुगतान उठाना पड़ा जी। है ना। इसी प्रकार अगर हमारे कर्म ठीक नहीं है तो हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया है कि बुद्धि जो दी है ना, वो हमारे यहाँ एक कहावत है, वह नर नहीं, नर निरा पशु समान है जो आप ही चरे। अगर हम अपनी अपनी सोचेंगे, समाज की, संसार की नहीं सोचेंगे, तो हमारा मनुष्य होने का लाभ ही नहीं है। अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। अगर हमारे पास भगवान ने पूर्व जन्म से अगर हमें बहुत कुछ दे दिया है तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें उसको और बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाला जीवन भी उतना ही सुखमय हो। अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो हमारा जीवन बिगड़ेगा और जो कुछ जैसे रावण ने बनाया था और यहीं की यहीं उसको सबको समाप्त कर कर चला गया था, ऐसे ही दुष्कर्म करने वाला यहीं सब कुछ समाप्त कर कर जाता है और अपने अगले जीवन को भी खराब करता है। जी गुरुजी, ये जानना चाहेंगे कि इंसान बार बार जन्म क्यों लेता है और ये क्या चक्र है? हाँ, आवागमन, पुनरपि जीवनम, पुनरपि मरणम, ये प्रकृति का नियम है और ये भी कर्मों के अनुसार ही होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छा जीवन मिलेगा, हमारे कर्म खराब होंगे तो हमें कर्म
बुरा जीवन मिलेगा। तो ये क्योंकि ये आत्मा कर्म से ही घिरी हुई है, तो उन कर्मों को पूरा करने के लिए और करने के लिए वो बार बार जन्म लेती है, और जब वो सब बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो वो मोक्ष की तरफ चली जाती है, मोक्ष प्राप्त कर लेती है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु के उसमें रखना चाहिए, अपने सत्कर्म करने चाहिए, अपने कर्मों को जितना भी हो सके सीमित करना चाहिए, ताकि हम पुनः उन कर्मों के चक्कर में आकर अगला जीवन न लें। मोक्ष क्या होता होगा आपके अनुसार? मोक्ष आवागमन से परे रहना मोक्ष है। पुनः पुनः जीवन प्राप्त करना से परे रहना, प्रभु के चरणों में जाकर विश्राम कर लेना ही मोक्ष है। रेस्ट, जिसको हम आराम बोलते हैं। जो एक तरीके से हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो जिंदगी में आराम करे, उसे सब कुछ मिले, विश्राम। तो वो एक तरीके का मोक्ष है। मोक्ष है, जिससे सब कुछ। गुरुजी, एक इस तरह के भी प्रश्न बार बार आते हैं, हम इस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी लेना चाहेंगे। कहते हैं कि कई बार मान लीजिए किसी के घर में कोई बुजुर्ग है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द जो है वो घर में बच्चा जन्म लेगा, और वो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर 1 साल बाद या 12 महीने बाद या 15 महीने बाद वहाँ पर बच्चा जन्म ले लेता है। क्या ऐसा भी होता है कि वही बुजुर्ग, कई बार कहते हैं कि वही बुजुर्ग वापस आ गए हैं? हाँ, ऐसा देखिए, इसका प्रमाण तो मैं नहीं कह सकता जी, पर ऐसा होता है, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं, और मेरा ज्ञान भी कहता है, और मैंने ऐसा कुछ कथानक सुने भी हैं कि जिसमें आदमी पुनः पुनः जन्म लेता है, और अगर आदमी के मरने के समय जो भाव रह जाता है, वो भाव आगे प्रकट हो जाता है। जैसे स्वामी रविदास जी को मृत्यु के समय जूतों का ध्यान आ गया, तो वो अगले जन्म में चर्मकार बन गए। तो जो मरते वक्त आदमी के भाव बनता है, उसको पाने के लिए, क्योंकि मरते वक्त आदमी की आत्मा बहुत पवित्र होती है, उसको पाने के लिए भगवान भी वो कहता है इसकी ऐसी भावना है, तो हम इसको ऐसा कर दें, तो ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे फांसी देने से पहले भी अंतिम इच्छा पूरी, हाँ, अंतिम इच्छा पूरी होती है, तो वो अंतिम इच्छा के समान ही समझकर उसको भगवान पूरा करता है। जी गुरुजी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक इस तरीके के संत है, एक इस तरीके की दिव्य हस्ती है जिन्हें इन गूढ़ रहस्यों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, और तभी हम आपसे ये पूछ रहे हैं, अन्यथा किसी और से तो हम इस तरह के प्रश्न पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि वो फिर एक मजाक वाली बात हो जाती है। मृत्यु के बाद क्या होता होगा, आपको क्या लगता है? मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार चलती है जी, और वो एक लंबी यात्रा कर जैसे जैसे उसने कर्म किए होते हैं वैसे वैसे एक लंबी यात्रा कर वो अपने स्थान पर जाती है, और वहाँ जाकर उसका जो लेखा जोखा है वो देखा जाता है, और उसके अनुसार उसको अगर पुनर्जीवन मिलना होता है तो उसको पुनर्जीवन में भेज देते हैं, नहीं मिलना होता है या जितना समय का है उसको आत्मा वहाँ रहती है, उसके बाद पुनः वो जीवन प्राप्त करती है, अपने कर्म के अनुसार जीवन प्राप्त करती है। चाहे उसका कर्म बहुत अच्छा होगा तो मनुष्य जीवन पुनः मिलेगा, अगर कर्म खराब होगा तो पशु समान जीवन उसको मिलेगा, जैसा बताते हैं। गुरुजी, अब मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन जब हम आपसे पहली मर्तबा मिले उसके बाद हमने बहुत सी जगहों पर आपसे आपके बारे में बातचीत करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि गुरुजी ने यमराज या उनके जो गण वगैरह होते हैं शायद उनको भी आते हुए देखा है। क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसा हुआ है बंधु जी, और एक बार नहीं कई बार ऐसी कहानियाँ आई हैं जी, मेरे मेरे जीवन में, सच्ची बातें हैं ये जी, जो घटित हुई हैं। मैं अपने घर में अपनी माँ की सबसे छोटी संतान हूँ जी, और मेरे को माँ का बहुत प्यार था। यहीं की बात है, सोलन की जी। तो जब वृद्धावस्था आई उनकी, तो वो बहुत ये कहा करती थी कि अगर मेरे को यमराज लेने भी आएगा तो मैं उसको कहूँगी कि पहले उसको खबर कर। अच्छा। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ। वो मथुरा में थी जहाँ मेरा नेटिव टाउन है, और मैं यहाँ सोलन में था।
माता जी की जब मृत्यु हुई तो प्रातः ही 3:45 बजे जी मेरा यहाँ घंटी बजती है। मेरे पास एक डॉगी था, वो भौंकता है। मैं बाहर निकलता हूँ, एक सज्जन को बड़े ही अवस्था में देखा और मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने दूर हट गए मेरे से थोड़ा, और मेरे से उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या ये है? मेरे को घर में गोपाल बोलते हैं जी। तो उन्होंने नारायण शब्द या कुछ ऐसा शब्द बोला जी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, चुप्पी साध ली। 2-4 बार पूछने के बाद उन्होंने कहा मैं धर्मराज, ऊपर को इशारा करते हुए। मैं समझा नहीं जी। तो मैंने कहा, समझा कि धर्मराज हमारे यहाँ एक मिस्त्री हैं पास में ही, जी। उनका पूछ रहे होंगे। जी। मैंने बताया कि 4-5 मकान छोड़कर हैं जी। तो आप वहाँ चले जाइएगा। जी। तो और मैंने ऐसे उनको हाथ रखना चाहा कि आप वहाँ चले जाइए, तो उन्होंने फिर से जंप, अजीब सा। और वो जिस ढंग से देख रहे थे ना ऊपर से नीचे तक मेरे को, और जो उनकी आंखों से एक रश्मि सी, रोशनी सी जो निकल रही थी ना, वो आज तक मैं नहीं भूल पाया। ये बात करीब 30 साल पहले की है, 25 साल पहले की है। तो मेरा हाथ नहीं रखने पाया, तो मैंने कहा महाराज जाओ, मेरे को क्यों परेशान करना, मैंने ऑफिस में जाना है। तो वो गए और जाते जाते उन्होंने कहा राधा स्वामी। अब मैं इन सब मतलबों का नहीं समझा। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, मेरे को फ़ोन आया माता जी के निधन का, तब मेरे अंदर ये सब भावनाएं पैदा होती रहीं कि अरे उन्होंने कहा, मेरे को गोपाल कहते हैं, उन्होंने नारायण कहकर पुकारा, धर्मराज, और उन्होंने इशारा किया कि मैं वो धर्मराज, मैं नहीं समझ पाया। बाद में याद आया। बाद में ध्यान आया। उन्होंने राधा स्वामी यानी कि आत्मा परमात्मा में मिल गई। ये सब अर्थ में बाद में समझ पाया। और इसके साथ एक और बड़ी विचित्र घटना सी हुई कि मैं जिस गाड़ी से जा रहा था, शिमला जाना पड़ रहा था उस रोज मेरे को जी। तो उस गाड़ी से मैं कई बार लोगों को लिफ्ट दे देता था, जाने आने वाले होते थे। तो मेरे को कुछ अजीब सी भाव पैदा हो रहा था कि, तो मैंने किसी को उस रोज लिफ्ट नहीं दी। और जब दफ्तर पहुंच गया तो जब वहां से वापस आया माता जी का सुनने के बाद शिमला से, तो गाड़ी कितनी तेज आई, क्या आई, मेरे को कुछ समझ नहीं। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे कि मैं वहाँ बैठा हूँ और यहाँ उतरा हूँ। तो ये सब घटनाएं जीवन में ऐसी, और एक बार नहीं होना, कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। एक बार मैं अपने भांजे की शादी में शिमला जा रहा था जी। मेरे को बुखार आ गया, यहाँ ऑफिस का कार्य निपटा कर जाना पड़ा। रात्रि का हो गया, बर्फ़ पड़ी हुई थी, फरवरी का महीना था। मेरी हालत ख़राब थी। और संजोली, तो वो बस वाला संजोली ले तो गया, पर बर्फ़ के कारण नहीं चढ़ पाई। तो संजोली से करीब 1 किलोमीटर पहले वो गाड़ी रुक गई जी। तो मैं, सामान था मेरे साथ, अकेला मैं वहाँ था। तो वो कहने लगा ड्राइवर कि अब तो जी आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। मैंने जहाँ तक कोशिश कर सकी किया। तो मैं उतरता जाऊँ और ये सोचता जाऊँ कि ऐसी स्थिति में भगवान आकर सहायता करते हैं। नीचे सामान उतार दिया गया। मैं सामान उठा के जैसे ही चलने को हुआ तो एक कुली के भेष में सज्जन आए और उन्होंने कहा बाबू जी मैं ले चलता हूँ। मैं कहा भाई क्या लोगे? अरे मैं जा तो रहा हूँ, मैं ले चलता हूँ। और वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे। और मैं सोचा, और वो सीधे मेरे घर पर जाकर रुके। वहाँ मेरा सामान रखा और मैंने उनसे कहा कि अब आप क्या लेंगे? कि कुछ नहीं जी। मैं कहा चाय तो पी जाइए। तो मैं अपनी सिस्टर को कहने के लिए जैसे अंदर कमरे में गया, वो गायब। और उनका गायब मेरे अंदर से एकदम भाव पैदा हुआ
कि ये कोई परम शक्ति आई जो मेरे अंदर से अंतःकरण से पुकार आई है उसके उसमें। और वहाँ जितने बच्चे बैठे हुए थे सबको मैंने भेजा कि कहाँ है उनको लाओ, कहाँ है उनको, मैं चीख पड़ा है ना, पर वो कहाँ मिलते हैं। तो ऐसी घटनाएं भैया जीवन में होती हैं। उन घटनाओं मेरे साथ हुई हैं, बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो परम शक्ति संसार को चलाए हुए है, उन्हीं के द्वारा ये संसार चला हुआ है और संसार चलता रहेगा। अगर पवित्र हृदय से, जैसे दुखित और पवित्र हृदय से मैंने उनको याद किया और वो कुली के रूप में आए, ऐसे ही अगर पवित्र हृदय से उनको याद किया जाए तो वो अवश्य अवश्य आते हैं। ये मेरा परम विश्वास है। क्या बात। गुरुजी, आपकी किताब जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें कुछ ऐसे भी जो है वो मेरे सामने इंसिडेंट सामने आए जिसमें उन्होंने कहा है, जिन्होंने अपने अपने विचार साझा किए हैं कि गुरुजी ने भविष्य के बारे में बता दिया कि मेरी जॉब नोएडा चाहता था लेकिन वो हैदराबाद के लिए ऑर्डर्स हो गए, फिर आपने सुबह कह दिया कि नोएडा ही होगा चाहे जो मर्जी हो जाए। ये इस तरह की कुछ चीज़ें, या आपने किसी के बच्चे के जन्म के बारे में पहले ही डेट बता दी होगी, तो ये आप फ्यूचर कैसे बता देते हैं? भाई मेरे ये प्रभु कृपा जी, मैंने जैसे पहले बताया, फलित ज्योतिष के लिए प्रभु की कृपा होना बहुत आवश्यक है जी। और जैसे मैंने बताया, मैंने हनुमान जी की बहुत आराधना की है। जो कुछ मैं ये बताता हूँ उनकी कृपा से बताता हूँ। प्रातः उठकर मैं उनका ध्यान करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास कोई अगर कुछ पूछने आए तो प्रभु आप मेरे मुख से ऐसी चीज़ निकालना जो उनके लिए सत्य हो, उनके लिए हितकारी हो, उनके लिए कल्याणकारी हो। ये मेरी प्रार्थना होती है और उसी के आधार पर वो होता है। ये ठीक है कि ज्योतिष का ज्ञान है, पर ये एक अजीब अनुभव है मेरा कि उनकी कृपा से बहुत कुछ ठीक उतरता है। मेरी ही कभी आत्मा अपवित्र हो या उसमें कोई गिलानी हो या और कुछ अशुद्धता हो, तब कुछ बात गलत हो जाती है तो ठीक है, पर पवित्र भाव से बोली हुई बात मेरी सभी ठीक उतरती हैं, ऐसा मैंने पाया है। जो मैं किताब में पढ़ पा रहा था तो उसमें जो थे आपके, हम एक तरीके से कहना चाहेंगे, मैं कहूँगा कि जो आपको फॉलो करते हैं, उन्होंने यही कहा है कि गुरुजी सभी को एक ही नज़र से देखते हैं, चाहे वो मन में ईर्ष्या लेके आया हो, आपका बुरा करने भी आया हो, आप उसको उसी नज़र से देखते हैं। मैं ये मानता ही नहीं कि कोई बुरा है जी। मैं कभी किसी को बुरा रूप में देखता ही नहीं। मैं सबको पवित्र भाव से देखता हूँ और पवित्र भाव से ही स्वीकार करता हूँ, इसलिए कोई बुरा संसार में है ही नहीं। और वास्तव में कोई आत्मा बुरी नहीं है। हमारे कर्म हमें अच्छा बुरा बनाते हैं तो वो उसके साथ हैं, उससे क्या मतलब है। सबको स्नेह भाव से देखो, प्रेम भाव से देखो, समभाव से देखो, समभाव से विचार करो, ऐसा मेरा भाव है। गुरुजी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आपकी किताब जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें कई बार ऐसे वृतांत सामने आए जिसमें आप एक स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर कुछ भूतिया हरकत हो जाती है और आप कहते हैं कि कुछ नहीं है। तो क्या आप भूत प्रेत को मानते हैं? हाँ, ये भटकती हुई आत्माओं को मैं मानता हूँ और इस मामले में ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं जीवन में जी, कि मैंने उनका अनुभव किया है जी। और ये आप डरते नहीं थे? ना, मैं अभी भी नहीं डरता ऐसी किसी आत्मा से। कई लोग ऐसे आत्माओं को जो कहते हैं आते हैं मेरे पास, मैं नहीं डरता और डरने की आवश्यकता भी नहीं है। वो उनका कोई उनके साथ पूर्व संस्कार होता है, उस कारण से उनसे उनका वो होता है। ऐसे ही कोई किसी को खराब नहीं करता। कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जो करती हैं, सभी को समाप्त करती हैं। ऐसा मेरा अनुभव है कि ऐसी आत्माएं जो भटकी हुई आत्माएं हैं वो होती हैं। और अगर इन आत्माओं का हम देखें तो मेरे जीवन में दो तीन ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहां मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसी कोई शक्तियां हैं। और प्रभु स्मरण से या मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज़ जानता हूँ, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र के हवन से ये सब चली जाती हैं। और दूसरा, हनुमान जी साथ हों तो ये सब परे होती है। आपके पास यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई आया और उसमें खेल आ गई हो,
या वो हाँ, एक तरीके से कई बार हुआ है ऐसा, और वो शांत भी हो जाते हैं। जैसे मैं हाथ रखता हूँ तो वो शांत भी हो जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा ही नहीं हुआ, मेरे साथ एक घटना और घटी यहाँ रवोन में। जी एक नाग देवता जी का मंदिर जी था, उन्होंने भूमि पूजन के लिए मेरे को बुलाया था। मैं यद्यपि ये काम नहीं करता, पर उस वक्त कोई था नहीं। जी तो वहाँ जैसे ही मैं आह्वान करने लगा, वैसे ही कुछ लेडीज को अच्छा वो आया। हाँ, कोई कहे मैं दुर्गा हूँ, कोई कहे मैं फलानी हूँ, कोई, और वो 10-11 लेडी थी। मैं कहा 9 शक्तियों का तो मैंने सुना है, इतनी शक्ति क्या है। तो ये कई बार भावनात्मक भी होता है, उनमें होता नहीं। मैंने उनसे पूछा कि भाई इनको मैं शांत कर दूं। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने पूजा लेना है। वो उन्होंने पूजा कुछ पूछाया, उसके बाद वो शांत हो गए और मैं अपना कार्य कर आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ साइकोलॉजिकल भी है और कुछ आदमी के अंदर की कमजोरी भी है। हाँ, मैं ये कम समझता हूँ कि कोई आत्मा प्रवेश करके ज़्यादा वो करती हो, बड़ा रेयर ऐसा होता है। हाँ जी। जो गुरुजी आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कुछ इंसान अल्प मृत्यु मर जाते हैं, खुद को फांसी लगा लेते हैं, या मान लीजिए कुछ ऐसे जिनके पिंडदान या अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो, क्या वो प्रेत बन जाते हैं? हाँ, प्रेतात्मा, हर आत्मा प्रेतात्मा बनती है, पर ऐसे जो लोग हैं जो अल्पायु में जाते हैं, वो उस आयु तक प्रेतात्मा के रूप में भटकते ही रहते हैं। उसके बाद वो अपना यात्रा प्रारंभ जो मान लीजिए वो कुछ तांत्रिक होते हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते करते हैं। कई लोग इनको से लेते हैं, सिद्ध करते हैं, और वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। यदि मैं इनकी प्रेत की बात करूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आजकल संसार में ये मतलब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, ये कुछ जगहों पर तो बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या ये प्रेत आत्माएं मतलब इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ, अगर किसी के वशीभूत हो जाए जी, और वो उनको उसके लिए प्रेरित करे तो वो कर सकती हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि प्रेतात्मा दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। इसका मतलब ये जो जादू टोना या टोटका होता है वो होता है करीब? बिल्कुल होता है जी। नजरें भी होती हैं, जादू टोना भी होता है, ये भी। पर इन सब में अगर इनका निवारण चाहते हैं तो मंत्र सिद्धि करना बहुत ज़रूरी होता है। मंत्र सिद्धियों से ये परे हो जाते हैं, इनका कोई वो नहीं। ओके, चलिए आपसे ये भी जानेंगे कि मंत्र सिद्धि कैसे होती है या क्या चीज़ें, अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, देखिए, एक रहस्य हैं, ये गूढ़ रहस्य होते हैं जी। पर एक, क्योंकि आपका प्रश्न है, अलग अलग मंत्र सिद्ध करने के अलग अलग नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार निश्चित समयों पर, निश्चित मुहूर्तों पर उनको सिद्ध किया जाता है। पर मैं आपको जैसे बता दूं, अब दीपावली का जो समय आ रहा है, दीपावली की रात्रि मंत्र सिद्धि के लिए बहुत उत्तम होती है, और प्रत्येक मनुष्य को इन दिनों में अपने इष्ट का मंत्रों का जरूर वो करना चाहिए, ताकि मैं तो कहता हूँ 1 माला, 2 माला, 10 माला, दीपावली की रात्रि में 1 माला करना भी उस मंत्र को आपके अंदर उतारता है। ये ऐसी चीज़ें हैं, नहीं बतानी चाहिए पर बताते हैं। तो अब जैसे गायत्री है, 24 लाख का एक वो होता है, और वो 24 करने पड़ते हैं, बहुत लंबा जीवन निकल जाता है। और इसमें भी बीच में कई बाधाएं और वो आती हैं, पर किसी भी मंत्र का बार बार करने से वो मंत्र आपको सिद्ध हो सकता है। शुभ मुहूर्त में, शुद्ध मुहूर्त में उसका करने से बहुत लाभ होता है, और वो आपके साथ हमेशा बना रहता है। बाद में आप थोड़ा करते रहिएगा तो वो आपको उतनी जागृत अवस्था में रहेगा। गुरुजी, एक वैसी उत्सुकता जाग रही है अंदर से कि मान लीजिए आप किसी मंत्र का बार बार उच्चारण कर रहे हैं, माला लेकर कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि ध्यान कहीं और है और माला आप जप रहे हैं और मंत्र भी चल रहा है, तो क्या तब भी उसका फायदा होता है या फिर आपका ध्यान भी वहीं पर होना चाहिए? नहीं, कायदे से तो ध्यान वहीं होना चाहिए जी। और जैसा आपने कहा कि मंत्र चल रहा होता है जी। जब आप ध्यान से कुछ दिन को उस मंत्र को करेंगे तो वो स्थिति बन जाती है कि वो मंत्र चलता रहता है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो ध्यान भटकना तो कभी नहीं चाहिए जी। पर वो मंत्र आपका चलता रहेगा, टूटेगा नहीं, ये सही बात है जी। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे,
चाय ले लीजिए। कई बारी बिल्कुल चाय भी, चाय दे दीजिए, पॉडकास्ट में बीच में चाय भी चलती रहेगी। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, दे दीजिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ ये जानना चाहेंगे कि कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है कि मुझ में काली मैया आ गई या मुझ में शिव भगवान अंदर आ गए और जीभ लंबी सी निकाल देते हैं, तो वो क्या है? वो परम रूप है या उनके गण है या कुछ और है? क्योंकि सबकी अलग अलग स्टेटमेंट नहीं प्रभु, इस मामले में मेरा भी स्टेटमेंट अलग है जी। शिव भगवान हुए या माँ भगवती हुई, इतनी छोटी चीज़ नहीं किसी के अंदर आकर करें, उनका प्रकाश उनके अंदर आ सकता है। ये जो आदमी के अंदर एक्शन होते हैं ना, वो उसके अंतःकरण की भावना होती है, उसको भी नहीं पता होता है, पर वो उसके अंतःकरण की भावना होती है और वो उसके अनुसार वर्क करता है। पर कोई माँ भगवती या भगवान किसी के अंदर आकर बोलें ये मैं वो हूँ, हाँ, ये मैं नहीं मानता जी, ये नहीं मानता। उनकी शक्ति, उनका प्रकाश जो है, उनके द्वारा आशीर्वाद जो है, वो काम जरूर करता है, और वो काम करता है पवित्र काम। ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी का नुकसान करे। जैसे लोग कहते हैं किसी ने देवी लगा दीजिए, किसी ने फलाना, कोई देवी देवता किसी का नुकसान नहीं करता, नाम ही देने वाला है तो किसी का नुकसान कैसे करेगा? तो कोई देवी देवता किसी का नुकसान नहीं करता, ये दुरुपयोग है ये। हाँ, तो ये हमारे प्रथाएं कुछ चली हुई हैं, उनको मानते आए हैं, उसके अनुसार वो काम करते हैं, पर ऐसा मैं नहीं मानता कि जो सच में देवी देवता है वो किसी का पूरा नहीं करते। वो फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, एंटिटीज जो सिद्ध की हुई हो या कुछ, हाँ, वो सिद्ध की हुई चीजें कई बार काम आ जाती हैं और वो और कर सकते हैं। गुरुजी एक प्रश्न और मेरे जहन में है तो बहुत सारे, मतलब आप भंडार है आगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं जो भी मेरे को आता है मैं। कुछ लोग कहते हैं कि, मतलब कुछ ही लोग कहते हैं ये कि चीज़ों को मन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हिलाना, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता है? बिल्कुल हो पाता है जी। ये मनस शक्ति है, मनस शक्ति को केंद्रित करके किसी भी चीज़ को मूव किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। और जैसे व्यक्ति हवा में उड़ रहा हो या उस तरह की चीज़ें कुछ? हाँ हाँ, ये होती हैं जी। ये कई संतों ने ऐसी कई सिद्धियां की होती हैं जिनको हम, कई लोग सिर्फ हवा खाकर ही जिंदा रहते हैं, कई लोग पवन के वेग में चलते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण देखने को। अब सर थोड़ा कुंडली की तरफ आते हैं गुरुजी। कुंडली की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी ऐसी कॉमन नज़र आती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अंडा नहीं खा सकते, आप मांस मच्छी नहीं खा सकते, इस तरह। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें होती है या ग्रह मना करते हैं या कुछ ऐसा होता है? नहीं, ग्रह भी मना करते हैं। और देखिए, आप अगर कहीं अपने गुरु के स्थान पर जाते हैं जी, तो आप पवित्र होकर जाते हैं जी, ताकि आपको वहाँ से कुछ प्राप्ति हो सके। ये जो मदिरा है, मीट है, अंडे हैं, ये चीज़ें तामसिक होती हैं, अंदर उद्वेलित होती हैं, भावनाओं को अपवित्रता करती हैं। उनको बचने के लिए इन चीज़ों को कहा गया है। अगर आप अपवित्र होंगे तो किसी चीज़ को ग्रहण ही नहीं कर सकते। अगर आप पवित्र हैं तो उस चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता बनती है। तो जितना आदमी पवित्र होगा, जितना आदमी शुद्धात्मा होगा, जितना आदमी सात्विक होगा, उतना ऐसी चीज़ों को वो प्राप्त करेगा, अपने अंदर उतारेगा, इसलिए कहा जाता है। दूसरे कई ग्रह ऐसे हैं, जैसे बृहस्पति है। अब बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। किसी की दशा बृहस्पति की या बृहस्पति अच्छा पड़ा हो और वो ये उल्टी सीधी चीज़ें खाएगा तो उसका बृहस्पति खराब होगा ही जी। सब कुछ होते हुए भी वो दुष्ट व्यक्ति बन जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कुछ ग्रहों का होना है। राहु इत्यादि के ग्रह ऐसे हैं जो कई बार गलत चीज़ों की तरफ प्रेरित करते हैं, तो वो उधर प्रेरित करते हैं लोग, उसके कारण खाना शुरू कर जाते हैं। तो ये ग्रहों का असर होता है और ग्रहों को ठीक करने के लिए भी हमें अपना खान पान पवित्र रखना चाहिए, तभी वो ठीक है। गुरुजी, आजकल सभी लोग धीरे धीरे मतलब कोशिश करते रहते हैं कि मैं अपना चार्ट निकालूं, देखूं, यहाँ देखें फर्स्ट चार्ट में ये है, तो वो गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि
ये है वो है, और उस तरीके से अपनी वो बनाते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी है। ये एक आदमी के अंदर प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा होती है कि हर चीज़ को समझने और पाने की होती है, और मनुष्य ही इन चीज़ों को सीखता है और मनुष्य आगे बताता है। तो सीखने की इच्छा, जानने की इच्छा और अपने भविष्य को जानने की इच्छा हर व्यक्ति में पैदा होती है। पर समुद्र शास्त्र है ये, ज्योतिष एक समुद्र है, इसमें जितना गोता लगाओगे उतना ही पाओगे। तो इसमें तो गहरे से गहरे स्थिति में जाने की आवश्यकता होती है, और उस गहरी स्थिति में जाने के लिए आपकी आत्मा का पवित्र होना, प्रभु का स्मरण करना, माँ भगवती की कृपा होनी, माँ सरस्वती की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आप नहीं पा पाओगे। आप तभी पा पाओगे कि कहाँ पर मोती है जिसको मैं पकड़ कर निकालूंगा, अगर इनकी कृपा है आप। जी, सबसे बढ़िया ग्रह कौन सा होता है? ये हालांकि बहुत नौसिखिए वाला प्रश्न है। कोई ग्रह खराब नहीं और कोई ग्रह अच्छा नहीं। ग्रह की स्थिति खराब और अच्छा बनाती है जी। तो वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग उसमें कितने अंश का है, कितना है, किस भाव में पड़ा है, कैसे पड़ा है, वो अलग अलग स्थिति है। एक बहुत बड़ा ज्ञान है, तो इसको कुछ समय में मैं वर्णित कर पाऊँ तो ऐसा नहीं है। पर ग्रह सभी हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, और सभी ग्रहों का हमें आदर करते हुए उन ग्रहों के अनुसार हमें अपना व्यवहार को रखना चाहिए, ताकि वो अपने ढंग से हमें ठीक चलाते रहें। जी। शनि की साढ़े साती बहुत खराब मानी जाती है। ये ढैया अगर हम बोले, मान लीजिए किसी के जीवन में आ गई और किसी पंडित ने बता दिया कि आपको तो साढ़े साती लग गई, फिर आप ये मान के चलिए कि वो 7-8 साल बिल्कुल बेकार ही हो जाता है, कि मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? दरअसल ये आदमी की एक वीकनेस भी है जी, कि शनि की ढैया या आषाढ़ सती सुनी और घबरा गया। हर आदमी की ढैया और आषाढ़ सती उतनी खराब नहीं होती जितना हम लोग सुनते हैं या करते हैं। कईयों की वो लाभकारी भी होती है। तो ऐसा मानना कि किसी के खराब है, बहुधा ढैया और आषाढ़ सती उसी समय हम बोलते हैं जब उसका वो शनि का समय खराब चला होता है और वो शनि के चक्कर में होता है। पर ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शनि ने तो आना है, अपने ग्रह ने अपना काम करना है, पर वो लाभ भी कई बार दे जाती है। तो ये कहना कि हमेशा वो गड़बड़ होती है, गलत बात है, और उससे घबराने की बात नहीं। उस वक्त बस प्रभु कृपा करें और शनि के लिए जो दान पुण्य करना है वो करें। शनि तो बहुत न्यायप्रिय देवता है, वो आप अच्छा करेंगे तो तुरंत लाभ भी देगा। तो हमें उस समय जितना भी हो सके उसका निवारण करने के लिए करना चाहिए, और प्रभु का जाप करना चाहिए, शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। जी गुरु जी, कई बार कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हमें देखने को नज़र आता है, जैसे आजकल के युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में है, आजकल चिट्टा आ गया है या तरह तरह की चीज़ें आ गई है। ऐसा लगता है मानो उनकी ज़िंदगी में तो ग्रह बदल ही नहीं रहे। वो पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से पहले चिट्टे का सेवन, फिर शराब का सेवन, फिर तरह तरह के ऐसे व्यसनों का सेवन करते हैं कि जिससे उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद है ही, घर वालों की भी बर्बाद है। उन व्यक्तियों को आप किस तरीके से देखते हैं, या उन ग्रहों की दशा को किस तरीके? नहीं, उनका डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रह ऐसा आया होगा जो उनको ये व्यसन कराता है। और हमारे शरीर में एक गुण होता है कि अगर हम किसी व्यसन के अधीन हो जाते हैं जी, तो हम उसके अधीन हो जाते हैं, उससे परे होना नहीं। उससे परे होने का भी एक ही भाव है, दिमाग हमारा स्ट्रोंग बने और हम हमारे उस वक्त जो ग्रह चल रहे हैं उनका हम निवारण कर सकें। पर उसके लिए हमारा दृढ़ प्रतिज्ञ होना बहुत ज़रूरी है, हमारा अंदर दृढ़ भावना आना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो एक आदतन चीज़ है, आदत बन जाती है, किसी ग्रह के कारण आदत बन जाती है और वो फिर हमेशा हो जाती है, आदमी उसका आदी हो जाता है, आदमी की वो एक कमजोरी बन जाती है। और ऐसा कहीं ना कहीं किसी ग्रह के कारण उसके जीवन में होना लिखा होता है, तो होता है। क्या ईश्वरीय कृपा से ग्रहों की चाल को बदला जा सकता है या उसके प्रभाव को बदला जा सकता है? ईश्वर की कृपा से तो सब कुछ हो सकता है जी। जा की कृपा पंगु गिरे लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ईश्वर की कृपा से तो सब कुछ हो सकता है, पर इन ग्रहों का आदर वो परम ईश्वर भी देते हैं जी। वो स्वयं आए
तो वो इन ग्रहों के चक्कर में रहे और उनका मान रखा। जी। पर अगर ग्रह का प्रभाव गलत है तो ईश्वर के स्मरण करने से इतनी शक्ति मिल जाती है कि उसका जो गलत प्रभाव है हम उसको बहादुरी से पार कर जाते हैं। जी। तो ईश्वर की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, ईश्वर का स्मरण करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए जो भी हमारा निवारण करना है वो बहुत ज़रूरी होता है, उसको करना चाहिए। गुरुजी, मैं आपकी जब किताब पढ़ रहा था, एक बार किताब भी दिखाइएगा मुझे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो एक चीज़ जो आपके शिष्य मैं कहूँगा उनको, या जो आपसे इंस्पायर्ड है, जो आपके पास बार बार आते हैं और आपके व्यक्तित्व को जो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, श्री स्वाधीन चंद्र गौड़ जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व अभिनंदन ग्रंथ। तो इस किताब में बड़े बड़े जितने भी सज्जन हैं उन लोगों ने जो है वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंस है। तो इसमें मैं देख रहा था एक चीज़, एक व्यक्ति कह रहे थे कि आपके पास वो बैठे हुए थे, उन्हें आपके बिल्कुल सिर के पीछे ना एक चक्कर सा दिखाई दिया। तो ये क्या है, ज़रा इसके बारे में बताएं। मुन्ना, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता भाई मेरे। जी। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, उनको कुछ अनुभव होता होगा, कई लोगों ने कई बार ऐसी बातें बोली हैं और उन्होंने इसमें लिखी हैं। जी। पर मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि कोई ऐसी चीज़ है। हाँ, जो मैं कह सकता हूँ वो ये कह सकता हूँ, मेरा मन पवित्र है। जी। मैं हमेशा पवित्र भावना से रहता हूँ, जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हूँ, एक साधारण जीवन का अनुयायी हूँ और 24 घंटे अपनी प्रत्येक सांस में प्रभु स्मरण करता रहता हूँ। बस मैं ये कह सकता हूँ। अंत में मैं 2-4 बातें आपसे करना चाहूँगा। आप समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाते रहते हैं और एक अभी भी है जो मैं देख पा रहा था, एक बार दिखाइएगा, जो मैं अभी देख पा रहा था, जिसमें निःशुल्क लोगों को दवाइयाँ दी जाती है और सारी चीज़ें हैं। मेरा ध्यान एकदम से इस पर गया। ये कार्यक्रम 26 अक्टूबर को किया जा रहा है सुबह 9 बजे से। जी। और ये यहाँ पर 26 अक्टूबर रविवार को मंदिर परिसर रबौण में है जी, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी पद्धति से जी। तो इस बारे में कुछ बताएं। आप समय समय पर इस तरीके के कार्य करते रहते हैं। हाँ, ऐसा है। मैं जब यहाँ आया रबौन में, थोड़ा लंबी बात हो जाएगी, क्षमा चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ का वातावरण बड़ा गड़बड़ सा था। लोग शराब के नशे में रहना, झगड़ा करना, ये करना वो करना। तो मैंने यहाँ मकान बना तो लिया जी। अब यहाँ रहने के लिए मेरे को पवित्रता की आवश्यकता थी। मेरे मन में भावना पैदा हुई कि कुछ ऐसा किया जाए। तो मैंने यहाँ धीरे धीरे, जिस कमरे में आप बैठे हैं इसी कमरे में सबसे पहले मैंने जन्माष्टमी की, लोगों को इकट्ठा करके, तब आबादी भी बहुत कम थी जी। धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा किया, सुंदरकांड का पाठ हर घर में करना शुरू किया, उनको अपनी भावना बतलाई, उनको प्रभु के मामले में जो मेरे को ज्ञान था वो देना शुरू किया। फिर भाव पैदा हुआ कि हम एक सोसाइटी ऐसी बना लें। कुछ लोग मिल गए, उन्होंने सनातन धर्म सोसाइटी बना ली। धीरे धीरे हमने एक मंदिर का यहाँ स्थापना कर ली। अब मंदिर का मतलब भगवान की आराधना तो है, पर जो व्यक्ति भगवान की आराधना करेगा वो स्वस्थ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ हम धीरे धीरे कोई ऐसे कार्यक्रम करें। तो उस भावना से हम वहाँ कभी कोई कैंप लगवाते हैं, मेडिकल कैंप लगवाते हैं, कभी किसी शिक्षा का करते हैं, कभी कविताओं का करते हैं। हमारे मंदिर में हर त्यौहार मनाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, जैसा भी होता है, जो भी कुछ होता है। और उसी भावना में मेरे एक मित्र हैं भारद्वाज जी, वो उनसे ऐसे ही एक रोज़ भाव पैदा हुआ कि मैंने यहाँ मेडिकल कैंप लगाना है, वो आयुर्वेद से संबंधित हैं। उन्होंने ये भाव पैदा किया कि आप चाहते हैं, आपका बड़ा अच्छा भाव है, तो मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को प्रैक्टिकल रूप दिया और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम मिलकर एक अच्छा यहाँ मेडिकल कैंप लगाएं जिसमें हम मुफ्त दवाइयाँ दें। तो उस दृष्टि से 26 तारीख को हमने ये निर्णय लिया कि 26 तारीख को हम यहाँ
एक कैंप लगाएंगे जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आएंगे, नाड़ी विशेषज्ञ आएंगे, होम्योपैथी के लोग आएंगे, नेचुरोपैथी के लोग आएंगे, योगा के लोग आएंगे। जो सब तरह का जिस ढंग का जो व्यक्ति का भाव होगा वो व्यक्ति का वैसे संपर्क कर उसको लाभ पहुंचाने का क्रिया हम करेंगे। तो उसके लिए हमने ये 26 तारीख को प्रेस क्लब के साथ मिलकर ये एक कैंप रखा है, जिसमें हम सभी लोगों से आग्रह करता हूं मैं कि अधिक से अधिक लोग आकर उसमें फ़ायदा उठाएं। प्रत्येक लोग को उसके डॉक्टरों के द्वारा बताई गई मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। उनको खाने पीने का भी हमने प्रबंध किया है ताकि उनको आने में समय लग जाए तो कोई तंगी ना हो, ऐसा हमने प्रबंध किया है और ऐसा हम संस्था में करते रहते हैं। अभी गोवर्धन पूजा भी आ रही है 22 तारीख को, उस रोज भी हमने पूजा रखी हुई है और अन्नकूट का भंडारा रखा है। ऐसे हम हर त्यौहार को करते रहते हैं। गुरुजी, एक चीज़, अभी निःशुल्क हम स्वास्थ्य शिविर की बात कर रहे थे, आपके सब कुछ निःशुल्क ही है। आपके पास जो जनता आती है वो भी निःशुल्क, आप किसी से कुछ 1 रुपया तक जो है वो नहीं लेते हैं। और तो मतलब कई बार आपको नहीं लगता कि मुश्किल हो जाती है चीज़ें, जैसे मंदिर भी है इतना बड़ा, वहाँ पर आप भागवत कथाएं भी करते रहते हैं, तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती? हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैंने इस मंदिर में 18 पुराण करा लिए, उपपुराण करा लिए, राम कथा करा ली, पर मैं कुछ नहीं कराने वाला। जैसे भारद्वाज जी का मैंने अभी आपको जिक्र किया, ऐसे ही भक्त आते हैं, उनकी भावना पैदा होती है, वो करते हैं और सब मिलकर अपनी तरफ से योगदान कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी से मांगें जाएं करें, जिसका जैसी भावना होती है वैसे देकर सभी के सहयोग से वो कार्य होता है। प्रभु कृपा से आनंद हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सभी लोग बड़े आनंदित होते हैं, लाभ उठाते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, प्रभु चरणों में वो लगे रहें, अपनी आत्मा को पवित्र करते रहें, इस भारत भूमि की सेवा करते रहें, अपने देश को उन्नत करें, अपने अपने कर्म को अच्छे ढंग से पूर्ण करें, ऐसी प्रभु से मेरी प्रार्थना है। क्या बात है गुरुजी, आपसे बात करके बहुत ही बढ़िया लगा। हालांकि प्रश्न तो हमारे शायद कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास जानकारी और ज्ञान का भंडार है। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और हमारे कुछ बचकाने प्रश्न भी थे, आपने उनका भी बड़ी सादगी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इस दिवाली पर सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो। समस्त लोगों को शुभकामनाओं के सहित दिवाली की शुभकामना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रबौन को गुरुजी ने एक तरीके से लोग कहते हैं कि एक वृंदावन बना दिया। यहाँ पर मंदिर है, भागवत होते हैं, सुंदरकांड और तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर होती है। श्रीयुत स्वाधीन चंद्र गौड़ जी आज हमारे साथ मौजूद रहे, जिनको गोपाल जी के नाम से भी प्यार से जाना जाता है और रबौन में ही इनका घर है और निःशुल्क ये लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है आज के समय में। और रिटायर्ड ऑफिसर है और रिटायर्ड ऑफिसर होने के बाद ये जन सेवा का कार्य लगातार पिछले कई सालों से कर रहे हैं। इनका फिर से एक बार हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रूनेस्ट रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। इस खास बातचीत में हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने।